हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GTU फ्लिक्स में। तो हमारा ये सेकंड यूनिट है AC सर्किट्स, जिसका ये फोर्थ लेक्चर है। ओके, इस लेक्चर में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। उससे पहले हम हमारा पिछला लेक्चर देख लेते हैं, जो था हमारा RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू के ऊपर, जिसमें हमने उनके इक्वेशन डिराइव किए थे, जो 2 बार 7 मार्क्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो हमारी जो डेफिनेशन जो मैं फर्स्ट लेक्चर में बाकी थी वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं फोर्थ लेक्चर। हमारा फोर्थ लेक्चर की फर्स्ट डेफिनेशन है एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर क्या होता है? इट इज़ एन एक्चुअल पावर कंजप्ट बाय एनी सर्किट, इट इज़ कॉल्ड एन एक्टिव पावर। एक्टिव पावर क्या होता है? एक्टिव पावर मीन्स कि जो एक्चुअल पावर कंजम्प्ट किया जाता है कोई भी सर्किट के द्वारा, उससे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पावर। ये तो सिंपल ही है कि कोई सर्किट है, वो जितना पावर कंजप्ट करता है वो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पावर। ओके, इसे हम डिनोट करते हैं बाय पी। ओके, हम पावर को भी पी से ही डिनोट करते हैं। और एक्टिव पावर की हमारी जो फॉर्मूला है वो क्या है? VI इंटू कॉस फाई। ओके, ये जो वी है, जो हमारा वी है वो क्या होगा? वी है हमारा वोल्टेज, आई हमारा एक होगा करंट, और कॉस फाई, इधर जो फाई है वो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच के जो एंगल होगा। ओके, हम पावर को किससे डिनोट करते हैं? वोट से या किलो वाट्स, वो तो आपको पता ही होगा। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी कि जो एक्चुअल पावर कंजप्ट किया जाता है यानी सर्किट के द्वारा, कोई भी सर्किट के द्वारा, उससे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पावर। ओके, एक्टिव पावर के बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है? तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है रिएक्टिव पावर। वो एक्टिव पावर था, ये रिएक्टिव पावर है। रिएक्टिव पावर किसे बोलते हैं हम? तो रिएक्टिव पावर इट इज़ कंजप्ट बाय एन रिएक्टिव कंपोनेंट। वो एक्टिव कंपोनेंट के द्वारा और यानी सर्किट के द्वारा जो कंजप्ट किया जाता था वो हमारा एक्टिव पावर था। बट जो रिएक्टिव कंपोनेंट के द्वारा कंजप्ट किया जाता है ना पावर, उसे क्या बोलते हैं हम? रिएक्टिव पावर। ओके, तो रिएक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से है अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पावर कंजप्ट बाय एन रिएक्टिव कंपोनेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव कंपोनेंट के द्वारा जो पावर कंजप्ट किया जाता है हम उसके रिएक्टिव पावर बोलते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, देन उससे हम कैसे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। एक्टिव पावर को हम P से डिनोट करते हैं और हम रिएक्टिव पावर को Q से डिनोट करते हैं। ओके, तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला कौन सा है? रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है VI साइन फाई। हमारा जो एक्टिव पावर का फॉर्मूला था उसमें यहाँ कॉस आता था, कॉस फाई, और इधर यहाँ पर हमारा क्या आता है? साइन फाई। इज इट क्लियर? इसे कैसे डिनोट किया जाता है? किलो वोल्ट इंटू एम्पियर। ओके, इसे किलो वोल्ट इंटू एम्पियर के द्वारा डिनोट किया जाता है। हमारे कौन कौन से रिएक्टिव कंपोनेंट है? तो इंडक्टर है एंड द कैपेसिटर है, वो हमारे रिएक्टिव, हम उससे रिएक्टिव कंपोनेंट्स क्यों बोलते हैं? ओके, तो रिएक्टिव कंपोनेंट जो हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर है, तो रिएक्टिव कंपोनेंट्स करंट इज 90 डिग्री आउट ऑफ द फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। इसका मतलब क्या है? उसमें जो हमारा करंट है, रिएक्टिव कंपोनेंट का जो करंट है वो हमारा 90 डिग्री आउट होता है, आउट ऑफ फेज होता है। किससे? तो क्या? अप्लाइड वोल्टेज से। ये आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं। ये डायग्राम में हमारा ये जो रेड लाइन है हमारी, वो क्या है? हमारा अप्लाइड वोल्टेज, ये हमारा V है। और जो ग्रीन है तो वो हमारा क्या है? I है। तो इधर क्या बोला कि हमारा जो रिएक्टिव कंपोनेंट का करंट है वो 90 डिग्री फेज आउट होता है। तो इधर ही आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के हमने ये π/2 लिखा है। तो π/2 मीन्स 90 डिग्री का फेज आउट है होता है। तो अकॉर्डिंग टू इन कंपेयर विथ वोल्टेज। ओके, तो ये वोल्टेज रेड वाला है और ये ग्रीन वाला करंट है। तो इधर ही उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का। तो उससे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव कंपोनेंट। और रिएक्टिव कंपोनेंट के हमारे एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर, मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं? जो चार्ज को स्टोर करते हैं। इंडक्टर भी चार्ज को स्टोर करता है। ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड के स्टोर करता है, और ये चार्जेस को स्टोर करता है। मीन्स जो भी स्टोर करता है, जो भी मटेरियल, उसे हम क्या बोल सकते हैं? रिएक्टिव कंपोनेंट। ओके, तो रिएक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से? इंडक्टर एंड कैपेसिटर। और एक्टिव कंपोनेंट के मैं एग्जांपल आपको देना भूल गया,
बट एक्टिव कंपोनेंट के एग्जांपल है रेजिस्टर्स क्योंकि जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो क्या करता है, जो हमारे करंट को रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करने वाला जो इक्विपमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम एक्टिव कंपोनेंट बोलेंगे। तो एक्टिव कंपोनेंट के एग्जांपल्स है रेजिस्टर, और हमारे जो रिएक्टिव पावर के एग्जांपल्स है कंपोनेंट्स के एग्जांपल, वो हमारे कौन कौन से, इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। ओके, चलिए तो हमारा थर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारी थर्ड डेफिनेशन कौन सी है, थर्ड डेफिनेशन है हमारी अपीरियंट पावर। अपीरियंट पावर क्या होता है, अपीरियंट पावर टोटल पावर ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड एन अपीरियंट पावर। ओके, तो जो टोटल पूरा पावर जो होता है सर्किट में, ओके सर्किट में, उसे क्या बोलते हैं हम, अपीरियंट पावर। इट इज़ डिनोटेड बाय एस, एस से डिनोट किया जाता है। ओके, एक्टिव पावर को हम डिनोट करते हैं पी से, फिर हमारा जो रिएक्टिव पावर है उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, और हमारा जो अपीरियंट पावर है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ओके, देन है हमारा उसे डिनोट, और उसका यूनिट क्या होगा, किलो वोल्ट इंटू एम्पियर। ओके, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एस इंटू वी आई। ओके, इधर एंगल निकल गया तो हमारा अपीरियंट पावर हो जाएगा। ओके, ये हमें इसका फॉर्मूला भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे पूछे जाते हैं, हमारे जो होते हैं इलस्ट्रेशंस और जो हमारे सम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। ओके, तो हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है, जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो फॉर्म फैक्टर। ओके, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इट इज़ द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और एवरेज वैल्यू भी, इन दोनों का रेशियो जो हम लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। ओके, फॉर्म फैक्टर डिनोटेड बाय KF के द्वारा उसे डिनोट किया जाता है, किसे, फॉर्म फैक्टर को। ओके, तो रेशियो ऑफ एन RMS वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू उसे हम क्या बोलते हैं, के पावर, फॉर्म फैक्टर। ओके, और फॉर्म फैक्टर में RMS का यही दोनों हमने प्रूव किया था। ओके, पिछले लेक्चर में। तो 0.70 IM जो हमारी RMS की जो हमारा आया था इक्वेशन के बाद, और हमारा जो 0.639 IM वो हमारी एवरेज थी। तो इधर से IM कट हो जाएगा, और ये दोनों को 0.07 को डिवाइड करेंगे 0.639, तो हमें क्या बोलेगा, 1.11। ओके, 1.11। तो KF की मीन्स फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, जब साइनोसोडल वेव फॉर्म होता है सिर्फ तभी उसकी वैल्यू 1.1 होती है, बाकी उसमें वेरिएशन हो सकता है। तो हमारी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1। तो चलिए देख लेते हैं हमारी लास्ट जो है हमारी डेफिनेशन, क्राइस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर। तो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में क्राइस्ट वैल्यू या पीक वैल्यू की डेफिनेशन देखी थी। मीन्स कि जो कुछ मोस्ट VM में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑफ एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी, उसे हम क्या बोलेंगे, क्राइस्ट वैल्यू या पीक वैल्यू। तो इधर भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम कि क्राइस्ट वैल्यू या पीक वैल्यू क्या होता है। ओके, क्राइस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर, रेशियो ऑफ एन पीक वैल्यू, पीक मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, एंड द RMS वैल्यू, जो रेशियो होता है हमारा पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का, उसे हम क्या बोलते हैं, क्राइस्ट या पीक फैक्टर। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ये हमारी RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन करंट, एंड RMS वैल्यू है जो 0.700 IM होती है। तो ये IM और ये IM कट हो जाएगा, तो 1/0.07, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1.414। तो हमारी जो क्राइस्ट वैल्यू की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1.414, और हमारी जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू थी वो कितनी थी, 1.11। लास्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट ईयर पेपर्स में भी ये पूछा जा चुका है, अपीरियंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, फॉर्म फैक्टर एंड क्राइस्ट फैक्टर, जो 2020 में MCQ थे तभी, और यही साल पेपर में ये पांचों की पांचों जो हमारी ये डेफिनेशन पूछी जा सकी है। आप देख सकते हैं ये भी कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एनी डाउट यू हैव मेल अस, और हमारे ये पूरा जो है जो पढ़ा है आपको वो PDF का टाइप में आपको टेलीग्राम भी में मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू कैन शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू।